नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम पढ़ेंगे वो नसबंदी या वैयाकरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो नसबंदी है वो स्थायी समाधान है भूड़ को न बनने के लिए। यानी जिन लोगों को एक दो संतानें हैं और जिनके बाद उन्हें संतानों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अपनी स्थायी तौर पर नसबंदी करा सकते हैं। कि कुछ जैसे कि गर्भ निरोधक गोलियां हैं या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करना है, उनसे अगर आप छुटकारा चाहना चाहते हो तो नसबंदी पुरुष और महिला दोनों में हो सकती है। और जैसे कि दंपति हैं तो पुरुष करा सकता है या महिला करा सकती, दोनों में संभावित है। और इसमें क्या होता है कि स्थायी रूप से ये छुटकारा मिल जाता है नए बच्चों को जन्म देने से। और ये वही दंपति अपना सकते हैं जिनके बच्चे दो हों या एक हो, जो आने वाले समय में बच्चे की चाह नहीं है, क्योंकि उनके ऑलरेडी पहले से हैं। जैसे कि इस चैप्टर में आप पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जनन स्वास्थ्य के बारे में, ये पूरा टॉपिक जो है जनन स्वास्थ्य। अब इसमें टॉपिक जो रह गया है टेस्ट ट्यूब, वे भी रह गया है, नसबंदी है, सहगर्भता है और यौन संचालित रोगों के बारे में। उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज हम सीखेंगे कि नसबंदी कैसे होती है और देखेंगे। ठीक है, तो नसबंदी को देखिए आप वैयाकरण भी कहते हैं। ये प्रायः उन लोगों के लिए सुझाई जाती है जिन्हें आगे गर्भावस्था नहीं चाहिए, यानी उन्हें संतान की चाह नहीं है। वे इसे स्थायी माध्यम के रूप में स्त्री व पुरुष अपना सकते हैं। यह नसबंदी स्त्री में भी हो सकती है और पुरुषों में भी हो सकती है। कोई भी दंपति एक लोग अगर अपना ले तो आने वाले समय में वो निषेचन की क्रिया असंभव हो जाएगी। तो अब हम जो पढ़ेंगे वो महिला के बारे में, यानी फीमेल नसबंदी के बारे में पढ़ेंगे, महिला नसबंदी के बारे में। अब इसे समझने के लिए ये जरूरी है कि पिछले जैसे कि क्लासों में आपने पढ़ा था कि अंडाशय कहाँ बनते हैं और अंडाशय और निषेचन कहाँ होता है। ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो हम ये कहें ये नस काट दी जाएगी और से बांध दिया जाएगा तो निषेचन नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि अंडाशय कहाँ बनते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए यह स्थायी विध है। इसमें स्त्रियों की अंडवाहिनी, क्योंकि जहाँ भी अंडा बनते हैं वो अंडवाहिनी होती है, नलिकाएं काट कर बांधी जाती हैं। भाई अंडाशय में, अंडवाहिनी में अंडाशय बनेंगे और जो नलिकाएं, जो माध्यम होता है नली के द्वारा, उन्हीं को काट कर, ये देखिए भाई यहाँ पर अंडाशय है, ये 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 एक्स अंडा बनाएंगे और ये बनाने के बाद ही तो अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा स्पर्म के द्वारा, जैसे कि पिछली क्लासों में बताया था। तो वो क्या करते हैं डॉक्टर, एक छोटा सा ऑपरेशन करके। और हाँ, जैसे किसी के एक बच्चा या दूसरा बच्चा किसी ऑपरेशन के अगर माध्यम से हुआ है तो इसे उसी टाइम पे ही कराया जा सकता है, इसे उसी टाइम पे भी कराया जा सकता है, कोई नॉर्मल ऑपरेशन, फिर दोबारा ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, अंडवाहिनी की नली जो है, नलिकाओं को काट कर इनको यहाँ पर बांध देते हैं। और दोनों तरफ बांधना पड़ेगा, क्योंकि एक मंथ में 10 से अंडा निकलता है, दूसरे मंथ में 10 से अंडा निकलता है। ऐसा नहीं है एक को बांध दिया तो फिर ये हो जाएगा टेस्ट। तो क्या होगा, नलिकाएं काट कर बांधी जाती हैं, जिससे अंडाणु अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाता, अंडवाहिका में आगे नहीं बढ़ पाता। आगे नहीं बढ़ पाता, जिससे निषेचन की
संभावना खत्म हो जाती है। यानी जब भाई अंडाण अंडाण अंड जहाँ बनेंगे एक्स, जब वो यहाँ से बाहर ही नहीं जा पाएंगे क्योंकि स्पर्म जो है वो यहाँ से आएगा। अब स्पर्म खूब आए लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इधर से यहाँ से आगे ही नहीं बढ़ सकते और अंडाणु यहाँ से यहाँ तक ही रह सकते। तो इनका निषेचन संभव है क्योंकि ये नली जो है वो कटी हुई है। कैसी है? कटी हुई है और ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इनको बांध दिया गया। इसलिए क्या है, यहाँ पर निषेचन की जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। देखिए फिर समझिए महिला नसबंदी। इसमें एक छोटा सा ऑपरेशन होता है जिसमें अंडवाहिनी की जो नलिकाएं होती हैं उन्हें काट कर बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है, इनके अंडाणु जो हैं, अंडाणु वो नली में ही रहते हैं, आगे नहीं जा पाते, वो क्या आगे नहीं बढ़ पाते, जिससे निषेचन की संभावना खत्म हो जाती है। ये दोनों नलिकाओं को बांध दिया। ये है महिला नसबंदी के बारे में। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर हम फिर बताएंगे। ठीक, अब आप पढ़ेंगे हम पुरुष नसबंदी के बारे में। देखिए कि जैसे कि हमें पता है, जैसे कि हमने अभी बताया कि महिलाओं के अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, वैसे ही वृक्कों में ये इनमें क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। इसकी पिछली अगर आपने क्लास में पढ़ा है, क्योंकि अगर पिछली क्लास आपने नहीं देखी है तो इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि इसके लिए समझना जरूर है कि अंडाणु कहाँ बनेंगे और स्पर्म कहाँ बनेगा। तो इसमें देखिए यहाँ पे बनते हैं शुक्राणु। ठीक है, पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की संभावना स्थायी रूप से दूर की जा सकती है। पुरुष में शुक्रवाहिनी काट कर बांध दी जाती है, जिससे एक छोटा ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है और ये कभी भी कराया जा सकता है। पुरुष पर संभोग की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। संभोग की, दोबारा से समझिए, पुरुष में नसबंदी। इसमें क्या है, एक छोटा सा पुरुषों में शुक्रवाहिनी के ऑपरेशन से भी गर्भधारण की समस्या स्थायी रूप से दूर की जा सकती है। इसमें क्या किया जाएगा, यहाँ पे शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, शुक्रवाहिनी नली है, इसको काटा जाएगा ऑपरेशन के द्वारा और इनको ऐसे करके बांध दिया जाएगा और इनको ऐसे बांध दिया जाएगा, इनको यहाँ से बांध दिया जाएगा, इनको यहाँ बांध दिया, टाँके लगा दिए, कट करके बांध दिया जाएगा। और ये जिसमें एक छोटा ऑपरेशन अत्यंत सरल होता है। इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि पुरुषों में यानी सेक्स की क्षमता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई ये कहता है कि अगर नसबंदी होने से तो इसकी सेक्स लाइफ पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, तो वो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी थी पुरुष नसबंदी और इधर पढ़ी है आपने महिला नसबंदी। देखिए कि अधिक गोलियां या और सी चीज़ें इस्तेमाल करने या जड़ी बूटियां खाने से साइड इफ़ेक्ट हो सकता है और इसमें शारीरिक नुकसान भी है। तो सरकार के द्वारा बहुत सी मुहिमें चलाई जा रही हैं और ग्रामीण स्तरों पर लोग कम जागरूक हैं या पिछड़े क्षेत्र में जो भी लोग हैं वो कम जागरूक हैं। इसके लिए उनको अधिक प्रोत्साहन किया जाना चाहिए अपेक्षा कि गर्भपात कराने में और दवाइयाँ खाने में। इसलिए ये एक स्थायी विधि है जिसमें आगे की समस्याएं दूर हो सकती हैं और स्थायी रूप से हो सकती है, तो आप इन विधि को अपना सकते हैं। तो हमारे भारत में कई ऐसे हैं जो लोग डरते हैं कि नहीं 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 बहुत समस्याएं हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। इसके कारण फिर क्या होता है कि अधिक से अधिक जनसंख्या वृद्धि बढ़ती रहती है। तो आप इन दो विधियों में से या और दंपति एक कोई करा ले, या महिला करा ले या पुरुष करा ले, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है और कोई समस्या नहीं। अब देखिए हम पढ़ेंगे गर्भपात के बारे में, जिसे कहते हैं सहगर्भता।
का चिकित्सीय समापन। इसमें देखिए कि गर्भपात बहुत से कारण हो सकते हैं इसे कराने के, जैसे कि किसी भी व्यक्ति या बच्चे के साथ या महिला के साथ बलात्कार हुआ हो और वो उस बच्चे को ना चाहता हो, तो इस स्थिति में कोर्ट की अनुमति के द्वारा इसका गर्भपात कराया जा सकता है। और इसमें कई गाइडलाइन है कि जैसे कि 12 सप्ताह तक का गर्भपात जो है वो आसानी से हो सकता है। इसमें भ्रूण और बच्चे दोनों को, भाई एक तो भ्रूण तो खत्म ही होगा, इसमें माँ का खतरा बहुत कम रहता है और उससे अधिक के समय में भ्रूण और माँ दोनों का खतरा बढ़ जाता है। हमारे यहाँ कानून बना है, भारत सरकार ने कानून बनाया 1971 में। इसके द्वारा जो, जैसे कि अभी देखिए इसमें क्या है, जैसे एक कानून बनाया, जैसे जो गैर कानूनी ये धंधा चलाया मादा भ्रूण हत्याओं के बारे में, कि उन्होंने जांच कराई, स्कैन कराया, कि उसका लिंग परीक्षण कराया कि बेटा है या बेटी है, बेटा है तो जीवित है और फीमेल अगर है तो उसे गर्भपात के द्वारा मार देने की संभावना। तो इसलिए उन्होंने, सरकार ने कानून भी बनाया जिससे कि भ्रूण की हत्या को रोका जाए। तो समझिए गर्भपात होता कैसे है। देखिए, गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले, यानी जायगोट बनने से थोड़ा सा बनता है, बनने से पहले ही जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय गर्भता समापन कहते हैं। कहने का मतलब है कि गर्भपात या तो जानबूझकर कराया जाए या अपनी स्वेच्छा से कराया जाए, उसे क्या कहते हैं, चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। चिकित्सीय सगर्भता समापन वो है जो कोई भी महिला अपने बच्चे को गर्भपात के द्वारा नष्ट करती है, उसे चिकित्सीय सगर्भता कहते हैं। अब देखिए ये है क्या, सरकार कितना इस पे एक्शन लेती है। सरकार ने 1971 में इसके एक कानून बनाया जो हॉस्पिटलों में अंधाधुंध गैर कानूनी तरीके से, यानी गैर कानूनी तरीके से इसका काम चल रहा था, डॉक्टर पैसे कमा रहे थे। इस पे सरकार ने 1971 में एक कानून बनाया। जैसे देखिए, सरकार ने 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन को कानूनी स्वीकृति प्रदान की गई है। इस प्रकार के अंधाधुंध और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए कानून बनाए हैं। आप कभी भी हॉस्पिटल जाना जहाँ पर महिलाओं के प्रसव होते हैं, डिलीवरी होती है, तो वहाँ आप ये देखना, तो वहाँ लगा होगा गर्भपात कराने में कम से कम 6 साल या 1 साल की सज़ा और 50,000 जुर्माना। लेकिन उन चीज़ों को सिर्फ नोटिस पर लगा रखा है, ग्राउंड पे नहीं उतारा गया, नोटिस पे उतार रखा है। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, चाहे जागो लड़की हो या लड़का हो, काम अगर इज्जत पैसा जो भी कमाएगा वो लड़की भी कमा सकता है, और कौन कमा सकता है, लड़का भी कमा सकता है। लेकिन अब लोगों की कुछ मानसिकताएं बदल रही हैं और वो समाज में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें बेटी भी आगे हैं। अब यूपीएससी देखिए, उसमें कई बेटियां ही आगे रहती हैं, बेटे भी रहते हैं, ऐसा नहीं बेटे ना रहते हैं। तो आप कोई बेटा ना बेटी किसी से कम नहीं है, इसलिए सभी लोग जागरूक हों और भ्रूण की हत्या ना करें, यानी सगर्भता का ना अपनाएं। अब भाई इसमें कई कंडीशन ऐसी हो सकती हैं जिसमें कि आवश्यक है, तो वो कोर्ट के द्वारा आदेश लिया जाता है, कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाएगा और 2 चिकित्सक होंगे, वो ये बताएंगे कि मादा की जो महिला है उसे नुकसान कितने % पहुंचेगा और भ्रूण को कितना पहुंचेगा, तब वो कराया जाता। वो अच्छी सलाह के द्वारा, ऐसा नहीं है कि वो दे दिया। लेकिन कुछ
पिछड़े एरिया में ऐसी संभावनाएं होने पर जड़ी बूटियों के द्वारा, जिससे कि भूड़ और माँ दोनों को खतरा बढ़ जाता है, जिससे कि माँ के लिए ज़्यादा खतरा होता है और वो दोनों के लिए नुकसानदायक है। इसलिए कि आप कभी भी ऐसी स्थिति आने पर अपने डॉक्टर से परामर्श लें। देखिए, निश्चित तौर पर इनका उत्तर अनचाही सहगर्भता से मुक्त पाना है। यानी कोई भी व्यक्ति है जो अनचाही कोई किसी महिला है, कोई वो नहीं चाहती है कि मैं बच्चे को जन्म दूं, या वो बच्चों में अंतर रखना चाहती है, उसके लिए भी हो सकता है। फिर चाहे वो लापरवाही से हो या असुरक्षित यौन संबंध हो या बलात्कार जैसे घटनाओं के कारण हो, सहगर्भता कुछ विशेष मामलों में ही छूट होती है। कुछ विशेष मामलों में ही छूट दी जाती है। छूट दी जाती है। सहगर्भता में माँ अथवा भ्रूण दोनों के लिए हानिकारक है। देखिए कि अगर कोई महिला अपने अनचाहे समय में प्रेग्नेंट हो गई है और वो असुरक्षित से या बलात्कार से, ऐसे मामलों में डॉक्टर या कोर्ट के माध्यम से आप ये सहगर्भता यानी गर्भपात करा सकते हैं, वो भी आप प्रॉपर डॉक्टरों के द्वारा। नहीं तो भ्रूण और माँ दोनों को खतरा तो होता ही है। इसलिए आप यहाँ से पहुँचने के लिए, यहाँ तक न पहुँचने के लिए आप मालूम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? कॉन्डम से इस्तेमाल कर सकते हैं, पुरुष नसबंदी करा सकते हैं, महिला नसबंदी करा सकते हैं, वो यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन ये कानून भी बनाया गया है कि इसमें जो है, इसमें 1971 में कि करा सकते हैं, लेकिन कानून के दायरे में आकर। ठीक है। और इसमें बताया कि 12 सप्ताह तक की अवधि में काफी सुरक्षित माना जाता है गर्भपात को कराना। इससे अगर बात जाएंगे तो आपके लिए खतरा होगा, माँ और भ्रूण दोनों के लिए। 12 सप्ताह तक के लिए आप सुरक्षित से मान सकते हैं। ठीक है।